आइए बात करते हैं ऐसे मिस्टेक्स का जो अक्सर लोग करते हैं और वो उनके विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन के आपकी बॉडी में सफिशिएंट नहीं होता तो ये आपके बॉडी को अलाउ नहीं करता कि वो प्रॉपरली कैल्शियम एब्जॉर्ब करे। विटामिन के कैल्शियम के प्रॉपर एक्यूमुलेशन में विटामिन डी के साथ मिलकर मदद करता है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जिस पे हम ध्यान नहीं देते वो होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो भी वो विटामिन डी प्रॉपरली आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके बाद आता है जीरो आउटडोर एक्सपोजर। हालांकि अभी समर्स है बट अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट 15 to 20 मिनट भी अगर आप अपने स्किन को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये आपके स्किन को मदद करता है विटामिन डी सिंथेसाइज करने में। हम सोचते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट लेने से ही हमारा विटामिन डी लेवल ठीक हो जाएगा, लेकिन नेचुरल सनलाइट आपके स्किन को और आपके विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। लो फैट डाइट बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर आप विटामिन डी या कोई भी फैट सोल्यूबल विटामिन का सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको एक जीरो फैट डाइट पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप सिर्फ बॉइल्ड फूड खाएंगे, नट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जब आप बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये आपके विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगली गलती होती है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन और कोई अन्य मेडिकेशन को साथ में लेना। अगर आप कोई और मेडिकेशन लेते हैं तो विटामिन डी सप्लीमेंट और उस मेडिकेशन लेने के टाइमिंग में 1 घंटे का अंतर होना चाहिए, वरना वो ड्रग उस सप्लीमेंट के फंक्शन एंड एब्जॉर्प्शन को इंटरफियर कर सकता है। अगली गलती जो हम करते हैं वो है डोजेज। अगर हम एक सही डोजेज का सप्लीमेंट नहीं लेते किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस से, अगर अपने मन से हम सप्लीमेंट परचेज करते हैं तो हो सकता है कि वो हमारे शरीर में उतना ज़्यादा बायो अवेलेबल ना हो। कौन सा ब्रांड का सप्लीमेंट आप लेते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो विटामिन डी का डोजेज एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने डाइट में एनिमल फूड्स का इंटेक अच्छा रखना विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जैसे एग्स, मिल्क, फिश। अगर ये फूड्स आप अपने डाइट में शामिल करते हैं जब आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं तो ये फूड्स उस विटामिन डी सप्लीमेंट के एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। अगली गलती जो हम करते हैं वो है टाइमिंग, कि हम किस समय विटामिन डी सप्लीमेंट को लेते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट को आपको सुबह के समय लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि कई रिसर्च स्टडीज़ कहती है कि विटामिन डी अगर आप इवनिंग या नाइट में लेते हैं तो ये आपके मेलाटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब करता है जो कि स्लीप हार्मोन है। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इवनिंग में या नाइट में जब आप लेते हैं तो ये आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। और अगली गलती होती है अगर आपके गट में इशू है, यानी कि आपको क्रॉन्स डिजीज़ है, सीलियाक डिजीज़ है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कंपनसेट हो जाता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें और अपने डाइट को प्रोबायोटिक रिच बनाएं ताकि आपका गट उस विटामिन डी को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करें। तो ये थे कुछ बातें विटामिन डी सप्लीमेंट रिलेटेड। आई होप इन बातों को आप फॉलो करेंगे अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो।